हमने उनसे कहा है कि आप आरडीजी का मुद्दा किसी 17 प्रदेशों से संबंधित नहीं है। अब केरला की तुलना आप हिमाचल से करोगे तो गलत बात है। आरडीजी उन राज्यों के लिए थी जो राज्य का व्यय और आय के बीच अंतर है। जो राज्य के आय और व्यय के बीच ज़्यादा अंतर नहीं, उनके लिए नहीं है। यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 175/2 के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। और इस दृष्टिकोण से आरडीजी के जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नोटिंग की है, उसने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। नोटेड का मतलब है कि भारत सरकार उसको अपने अनुसार उसको दे सकती है। नहीं तो क्या होता था, या तो एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। नोटेड का मतलब है कि उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, पर राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल उसको दे सकते हैं। तो प्रदेश में पिछले इतने सालों से इतना 40 सालों से इतना घाटा प्रदेश में आता रहा। और जयराम ठाकुर जी को जब आरडीजी मिली, सबसे ज़्यादा आरडीजी किसी प्रदेश में किसी समय में मिली तो जयराम ठाकुर जी को मिली। वो कोई इसलिए नहीं मिली थी कि जयराम ठाकुर जी ने अपना केस अच्छा प्ले किया, वो इसलिए मिले थी कि जो हमारा जो आय थी और व्यय में काफ़ी अंतर था, उसकी परिपूर्ति के लिए मिली थी। क्या था? उसकी परिपूर्ति के लिए मिली थी। अब 54,000 करोड़ रुपया उनको आरडीजी मिली, 16,000 करोड़ उनको जीएसटी मिला। और जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने उस समय लोन कितना था? 48,000 करोड़ रुपया। उस 48,000 करोड़ को स्टेबल करने के लिए कि और ज़्यादा ये लोन ना लें, उसके बाद उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया और लोन ले लिया। और 48,000 करोड़ में से अगर वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो राज्यों को मिला था, उसका अगर वो 20,000 करोड़ भी दे देते तो आज उनका लोन 28,000 करोड़ होता और सरकार जो राज्य है वो डेट ट्रैप में नहीं फंसते। तो ये तो मैंने पहले दिन से कहा है